तुम में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो सब मिडिल क्लास से हो, कोई भी खानदानी अमीर नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम इसी मिडिल क्लास के चक्कर में फंसे ना रहो, तो अगले इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आती है फैमिली और तुम रिलेटिव्स की एडवाइस। सबसे पहले आते हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे माँ बाप, माता श्री पिताश्री। हमारे माँ बाप ने ना बचपन से एक चीज़ देखी है। उनके जो घर में लाइक मैक्सिमम कमाने वाले कितने होंगे, हमारे जो दादा होंगे वो महीने का कितना कमा लेते हैं तुम्हारे ओपिनियन में? 15,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम इतना ही। तो उन्होंने हमारे दिमाग में क्या भरा कि बेटा अगर तुम किस दिन 50-60 हज़ार कमा लोगे ना तो तुम्हारी मौज है। और तुम्हारे माँ बाप या तो 50-60 हज़ार 70 हज़ार कमा रहे होंगे या उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे, 1 लाख 1.5 लाख, मैक्सिमम इतने ही होंगे। एक्सट्रीम केस में 2-2.5 लाख कमा, पर मैक्सिमम 1-1.5 लाख होता है। अगर जो लोअर मिडिल क्लास है जो 1 लाख के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो मेरी बात सुनो। देखो उनके पेरेंट्स ने मेंटालिटी बढ़ी कि 50-60 लाख मैक्सिमम, वो कितने तक पहुंच गए? 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख। अब हमारे दिमाग में क्या भर रहे हैं? भाई बेटा मैक्सिमम कितने? सरकारी नौकरी 1.5 लाख रुपये तनख्वाह, हम कितना उसको खिसका के चले जाएंगे? 2 लाख मैक्सिमम। अब तुम्हें लगेगा कि ठीक है अच्छी बात है, वो भी कुछ परसेंट लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 50 में ही खुश हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे माँ बाप आज अपनी 70 हज़ार 80 हज़ार की नौकरी से खुश हैं? क्या वो तुम्हें खुश रख पा रहे हैं? आखिर तुम्हें क्यों हसल करना पड़ रहा है? तुम्हें क्यों देखना पड़ रहा है कि भाई मैं कैसे पैसे कमाऊँ, मैं कैसे अपने हाल ढंग सुधारूँ? तुम चांदी की चम्मच के साथ पैदा क्यों नहीं हुए? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे दादा के टाइम थे खर्चे कम, अब खर्चे हो गए हैं डबल ट्रिपल। जब तक तुम्हारा बच्चे पालने का टाइम आएगा और तुम 2 लाख की नौकरी साथ होगे, तब तक खर्चे हो जाएंगे छगने सतने, मतलब 6 टाइम 7 टाइम। और तब तुम इसी अपने आप को सिचुएशन में पाओगे, तुम्हारे बच्चे इसी सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे जिस सिचुएशन में तुम अभी अपने आप को पा रहे हो। और यही बात है, मिडिल क्लास को क्या दिखाया जाता है? मिडिल क्लास को दिखाया जाता है एक जनरेशन को 1 गुलाब जामुन, अगली जनरेशन को दिखाया जाता है 2 गुलाब जामुन, अगली जनरेशन को दिखाया जाता है 3 गुलाब जामुन, और वो उसी में खुश रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई मैं 6-7 गुलाब जामुन इकट्ठे कर सकता, क्योंकि उनका पोटेंशियल होता है, लेकिन वो उसी में रह जाते हैं। फैमिली एंड रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स की बात तो कभी नहीं सुनी। रिलेटिव्स होते हैं वेले, वो अपनी मेंटालिटी जो उन्होंने अपने बच्चों से तो क्या सुनी होगी, अपने माँ बाप सुनी, इधर उधर सुनी, उनको मिक्स करके बताते रहते हैं। कोई भी कहेंगे बेटा ये कर ले, बेटा फार्मेसी कर ले, बेटा इसमें बहुत स्कोप है, ये कर लो, अरे नहीं करी, अरे तुम क्या करोगे? तो रिलेटिव्स की बात तो लाइक बिल्कुल ही कचरा। और अगला पॉइंट आता है स्कूल सिस्टम, या फिर तुम कह सकते हो कॉलेज सिस्टम। क्या जाता है स्कूल सिस्टम? क्या कहता है तुम्हें? सुबह आए प्रेयर में बैठे, क्लास लगाई, घर चले गए। कॉलेज आए, क्लास लगाई, घर चले गए, कुछ एक आधी बार स्पोर्ट्स हो गया। या फिर स्कूल की बात करते हैं, मैं तुम्हें वही दिखाते हैं। मतलब मेरे स्कूल में ये कही जाती थी, मेरे कॉलेज में ये बात कही जाती थी बेसिकली, कि तुम जो ये दुखी होते हैं ना कि 9 to 5 कॉलेज आना है, जब तुम नौकरी करोगे तब तुम और भी दुखी होगे, क्योंकि तुम्हें 9 से 8 बजे तक, लाइक 9 से 8 9 बजे तक करना पड़ेगा प्राइवेट नौकरी में। अगर सरकारी करोगे 9 से 5। मतलब उन्होंने मान रखा था कि भाई ये नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता। तो वो तुम्हारी मेंटालिटी पहले से तुम्हारे दिमाग में वो गोबर घुसा रहे हैं कि भाई ये बंदा नौकरी करेगा। अब मैं ये नहीं कहता नौकरी करनी बुरी बात है, मेरी चीज़ समझो। देखो तुम्हारे माँ बाप ने नौकरी कर ली, क्या वो खुश रहे? नहीं रहे। तुम में से कितने लोगों के माँ बाप की सरकारी नौकरी हो गई? कितने खुश हो तुम? तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है ना कि तुम्हें भी आगे कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल इतना है, तुम्हारे पूर्वजों ने इतने लोगों को हराया, जंगें जीती, क्या तुम इतने पैसे नहीं कमा सकते कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन बैठ के खा ले? एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे बैठ के खा ले। ये मेरा दूसरा पॉइंट था मिडिल क्लास ट्रैप के लिए। तीसरा पॉइंट आता है कोपिंग मेंटेलिटी। कोपिंग मेंटेलिटी भाई सबसे खराब। एक बंदा मान लो, वो क्या कहेगा, भाई आप अपनी बॉडी क्यों नहीं बना रहे, आप जिम क्यों नहीं जाते? भाई मुझे ना मुठ मारने की आदत है। भाई आप पैसे क्यों नहीं कमा रहे? मुठ मारता हूँ भाई। भाई मेरे को ना गंदी आदतें पड़ी हुई है, मेरे को नशे में पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड के लिए मान लो कि जो अंबानी है उसको मुठ मारने की आदत है, वो नशे में ही पड़ा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि वो सुबह उठ के मुठ मारने के बाद भी क्या अपना काम नहीं कर सकता? सोचो एक बारे में। ये होती है कॉपिंग मेंटालिटी। मतलब तुम्हें कोई काम इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम उसको नहीं कर रहे, और उसको करने के लिए कोई अपनी बेफालतू की वजह दे रहे हो कि भाई मेरे को तो नहीं ये आदत है, मैं ना मुठ मार लेता हूँ, कि भाई मैं पता क्या करता हूँ, मेरे को ना नशे पड़ गए हैं, मैं ना सुक्के नशे करता हूँ। बुलशिट भाई बुलशिट। अगर तुम कोई खराब आदत है तो भाई उसे छोड़ने में टाइम लगता है। तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है तो छोड़ने में टाइम लगेगा। अब ये थोड़ी ना कि तुम उस आदत को छोड़ने के चक्कर में अपने बाकी के काम भी छोड़ दोगे। तो ये 3 पॉइंट बताए, अगर तुम इन 3 पॉइंट को अपनी लाइफ में ऐड करोगे, ऐड नहीं, इनको भगाना है, ऐड नहीं करना, इनसे बचना है, तो मैंने बताया इनको पॉइंट को ध्यान से सुनो, दोबारा वीडियो देखो और समझो मैं क्या कह रहा हूँ।